सेकंड। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब आया ना लाइन। दोनों चुगला चुगली कर रहे थे, इसीलिए शेर दोनों को चुप करवा कर चला जाता है। लेकिन इसको जाते ही दोनों बेचारा शेर इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और इनके पास आकर मैया बहन कर देता। तेरी भी जली ना। एक तो मजाक उड़ा ही जा रहा था, इसीलिए शेर ये तड़प कर वहीं पर आ जाता है और माफी मांगने लगता है। पर इसका भाई शेर दोनों को बहुत कसकर फेंक दिया। लेकिन ये जैसी पीछे मुड़कर देखा कि एक कौवा का ताश देखकर होश ही उड़ जाता है। खत्म। सब देखकर शेर चला जाता है, लेकिन दोनों भाई शेर के जाते ही निकल गए और दोनों भाई एक दूसरे का सहारा ले गए। खत्म। मेढक पहली फुर्सत में निकल लेता है। साला शेर मेढक को चुप करवा दिया था, लेकिन मेढक फिर से अपने साइज में आ जाता है और भाई यहाँ पे क्या हो रहा? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। भारी मिस्टेक हो गया सर, हो गया सर। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हो गया सर। दोनों को बहुत जोर से फेंककर शेर अपना जोश में आ जाता है। तभी इसका ध्यान वहीं पर जाता है जहां पर एक मोटा ताजा सांड था, जिसको देखकर शेर उसके सिंह के वजह से तीनों एक खाई में गिर जाते हैं और तीनों एक पेड़ के डाल पर फंस चुके थे। इन दोनों मिलकर शेर को बहुत टॉर्चर करने में लग जाते हैं। हिरण को अपनी माल बनाने के लिए शेर बहुत तकलीफियां सहा है। ये भगवान क्या शेर अपनी सुपर पावर का यूज करता है, लेकिन फिर भी कुछ कुबार नहीं पता। तभी इसका ध्यान एक व्हाइट फुल पर जाता है और अपनी माल को देने के लिए उखाड़ लेता है। फिर अपनी माल के आने का वेट कर ही रहा था, पर तभी इसका माल बहक जाता है और अपनी सुपर पावर से बेचारा शेर का माल शेर को भाव ही नहीं देता। लेकिन तभी एक नया माल दिख जाता है, पर इसको इतना जोर से छींक आता है कि ऊपर जाकर जोर जोर से छींकने लग जाता है। ये भगवान। शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है, जो डर के मारे पैंट में ही सुसु कर देता है। शेर बेचारे को कुछ नहीं करता, पर तभी इसको कुछ सूझता है और पास में लगे सारे फूल को उड़ाने में लग जाता है। बाबू शेर अपनी माल के चक्कर में एक चट्टान पर फंस चुका था, पर तभी हिरण वहीं पर एक पत्थर को फेंक देती है। लेकिन एक सेकंड मक्खी मानने को तैयार ही नहीं था। मक्खी टुलंगते टुलंगते छिपकली का टटी भी साफ कर देता है। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवर का टटी चट करते हुए शुतुरमुर्ग के अंडे के पास पहुंच जाता है। लेकिन इसको देखते ही थोड़ा देर के बाद मक्खी शेर के खाने के लिए जैसे ही इसके पास नानता है, पर शेर को बहुत बांस मार रहा है। नहीं 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 नहीं, बाप रे। बात हे प्रभु, हे प्रभु। इसलिए शेर भागकर एक खाई के पास रुकता है और टट्टी को नीचे गिराकर घर लौटने लगता है। पर तभी मक्खी इसके पास नान देता है, इसलिए शेर इसको मारते हुए वहीं पर नानता है। पर ये भागने का नाम ही नहीं ले रहा। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर की इतनी कोशिश के बावजूद भी नहीं मानता है, तो शेर इसको खुद पकड़ कर लाते मुके धराता है, तो इस पर मक्खी का भी मुंड बना गया। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। शेर को मुफ्त का लेग पीस मिल चुका था, लेकिन इसको कुछ शक होता है, इसलिए एक कोने कोने छान मारता है, लेकिन इसको फिर भी कुछ नहीं मिलता। लेग पीस को पकड़कर खींच देता है, जिसके चलते शेर एक पिंजड़े में फंस जाता है। पर तभी उसी रास्ते से दो हाथी आ रहे थे। भाई सुनना, दोनों शेर के हेल्प करने के लिए इनकार कर रहे थे कि तभी दोनों का मुंड बदल जाता है। हाथी सोचा कि ये लेग पीस के लिए रो रहा है, इसलिए इसको धरा देता है, लेकिन इसको संभाल नहीं पता, तो हाथी इसको तोड़कर अलग कर देता है और दोनों पिंजड़े को खींचने लगते हैं, जिस पर शेर अरे एलविश भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? ना 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 ना। ये सब सुनकर दोनों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको छुड़ाने की वजह बाप रे। काफी दूर फेंक दी और दोनों शेर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है? शेर को उठाकर चट्टान से नीचे गिरा दिए। शेर बहुत ही उदास हो जाता है कि तभी सेलिब्रिटी की तरह कुछ कौवे शेर का फोटो निकालने लगते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे। क्या माल है यार। बाप रे।
शेर का दिमाग अब काम नहीं कर रहा। तभी अपने पास में एक छिपकली को देखता है जो अपने स्टाइल से जुगनू को अपने वश में कर लेता है। शेर को यह सब देखकर कुछ सूझता है, फिर हिरण को अपने वश में करने के लिए छिपकली की तरह करने लग जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। शेर का मुड़ी टेढ़ हो चुका, लेकिन फिर भी हिरण का पीछा नहीं छोड़ता। हिरण को भगाकर अपनी मुंडी को ठीक कर लेता है, लेकिन इसको छिपकली पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए इसको उठाकर आज मैं भी बात डालूंगा। एक पत्थर पर रख देता है। तो ये पूछता है, तो शेर बताता है, भूतनी के आगे देख, देखा तो हिरण था। शेर इसको समझाता है कि उसको माल बनाना है, पर एक कुछ और ही समझ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले को एक झापड़ धराकर गुस्सा दिखाता है, तब जाकर इसको समझ में आया। हिरण का ध्यान जैसे ही शेर की तरफ होती है, छिपकली वैसे ही अपना काम करना बंद कर दिया। एक झापड़ खाने के बाद ये अच्छे से वर्क करने लग जाता है, जिससे हिरण अपनी होश खो देती है, लेकिन उससे आगे झिंगुर थे। सारे झिंगुर मोहित हो गए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। धूप के चलते छिपकली शेर के पास सोकर जोर जोर से खर्राटे मरता है। अब ये कौन है बे? शेर बेचारे को सोने देता है। थोड़ा देर के बाद जोर जोर से आवाजें आने लगे। अबे कौन है बे? इसीलिए शेर दोनों को घुमाकर फेंक दिया और आराम से सोने लगता है। पर तभी खर्राटे के चलते शेर का नींद खुल जाता है और उठकर देखा तो कैसे शेर छिपकली को धूप से छेक दिया। इसलिए शेर के कारण छिपकली साइड में सोने लगता है। एक बार फिर से शेर धूप को छेकता है तो दूसरी छिपकली भी सहन नहीं कर पाता। अब शेर को पता चल चुका था और कुछ कीड़े के पत्तियों को नान कर छिपकलियों के ऊपर छाप कर देता है और दोनों को भगाकर शेर आराम से सोने में लग जाता है। पर दोनों भाई को बहुत गर्मी लग रहा था, लेकिन शेर दोनों को जाने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन उन लोगों को जाते ही दोनों भाई अपनी बोरिया बिस्तर लेकर वहीं पर लेट गए। फिर शेर बिना कुछ सोचे वहीं पर छाव कर देता है। दोनों छिपकली को जाते ही दोनों भाई टपक गए। खराब हो जाएगा। मैं शेर दोनों को घुमा घुमा कर फेंक दिया था, पर तभी इसका नींद फिर से खुल जाता है और झांक कर देखा तो अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अच्छा, शेर दोनों को बांधकर मारने के लिए रस्सी को लेकर आ जाता है। चला जा, बहुत भारी मिस्टेक हो गया। थोड़ा देर के बाद शेर मजे में सो रहा था, पर तभी एक हाथी आकर उस रस्सी को अपने बाप का समझकर खाने में लग जाता है। कौन है बे? शेर आइंस्टाइन का दिमाग लगाता है और हाथी के सामने एक पत्थर को फेंक देता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी। शेर खुशी खुशी अपने अड़ा पर आता है और देखा तो उसी वक्त एक कौन का बच्चा इसके अड़े पर सो गया। इस पर शेर का मुंड लहर जाता है और इसके पास आकर उठाओ! लेकिन कौन का बच्चा अपने में ही चिपका लेता है और फुसुर फुसुर शेर के कान भरने लग गया। थोड़ा सा क्या टच कर दिया जिससे मेढक इसको गाली देने लगा, लेकिन इसको पिचकाने के कारण ए लबड़ की जैसे बिहेव करता है। शेर इसको ही टेस्ट करने के लिए फिर से पिचकाता है। देखा तो सचमुच में फुटबॉल की तरह उछल रहा था। इसको ए सब करने में मजा आ रहा था, इसलिए फिर से करता है। लोमड़ा बहुत ही इस पर हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को पूरा निशाने पर पिचकाता है। ए लोमड़ा कल वाला बदला लेने के लिए मेढक को उसके सिर के पास रख देता है, जिससे साला लोमड़ा बहुत हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को लीजा कर उसके मुंह में ठूंस देता है और इसी में पिचका देता है, जिसके कारण बाप रे! थोड़ा देर के बाद 2 रुपया में मेढक को माना लेता है, जिसको देखकर शेर पहली फुर्सत में निकल लेता है और भागकर टूटे हुए पेड़ में घुस गया। थोड़ा देर के बाद लोमड़ा वहां पर पहुंच जाता है और मेढक को पिचकाकर उसी में डाल दिया। मेढक का कांड देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़कर और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन एक सेकंड। हे प्रभु, हे प्रभु, बाप रे! एक मेढक के चलते ये सब हाल हुआ था, लेकिन अब दोनों सैकड़ों मेढकों के बिच गए हैं और दोनों अलग अलग छिप गए। कल वाले बादल के लिए दोनों आपस में झगड़ने लगे, लेकिन तभी लोमड़ा एक बड़ा मेढक को नानकर पिचकाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन ए पिचकने का नाम ही नहीं लेता। वहीं पर शेर एक ही बार में 4-4 मेढकों को छोड़ता है, जिसके चलते पत्थर दलक जाता है। पानी पानी पानी। इससे मेढक पचक चुका था, इसीलिए लोमड़ा जल्दी से भागकर शेर के पास छिपता है। वैसे ही पत्थर भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे दादा रे! लेकिन पत्थर दोनों को नीचे ले जाकर ऊपर नीचे करने लगता है। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना।